नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य का जो सन 2020 का बजट पेश हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। ये बजट 3 मार्च सन 2020 को पेश किया गया है और पेश करने वाले का नाम है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री साथ ही साथ वित्त मंत्री श्री भूपेश बघेल जी। दोस्तों, ये बजट आपको एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते और साथ ही साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बजट से ही राज्य कैसा चलने वाला है ये डिसाइड होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा, जिससे बजट के सारे पॉइंट्स को समझ सकेंगे आप। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बजट को पूरे अच्छे से इसमें मैंने समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात दोस्तों, इस बार जो बजट है, बजट का आकार है 1,02,907 करोड़ रुपए का। ये याद रखिएगा, बजट का आकार कितना है, 1,02,907 करोड़ रुपए का। और पेश करने वाले कौन है, तो भूपेश बघेल जी। और इन्होंने अपना जो भाषण स्टार्ट किया था बजट का, वो एक संस्कृत के श्लोक से स्टार्ट किया था दोस्तों। अगर हो सके तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी पूछ सकता है। वो श्लोक क्या था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये श्लोक के साथ श्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, बजट पढ़ना स्टार्ट किए थे। और जो बजट इन्होंने सदन में जो पढ़ा था दोस्तों, उसका आप चाहे तो जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, ये जो बजट है वो पिछले बार की बजट से 7,000 करोड़ रुपए अधिक है। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06 की वृद्धि संभावित है। तो सकल घरेलू उत्पाद में कितने की वृद्धि संभावित है, 7.06%। अब बजट का जो मेन हाइलाइट्स है वो थोड़ा आप लोग को जल्दी बता देता हूं, उसके बाद बजट को और अच्छे से हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, जो सबसे बड़ी बोल दे इस बजट में बात है वो यही है, शिक्षा कर्मियों को क्या किया गया है, सिविलियन किया गया है। 1 जुलाई 2020 से शिक्षा कर्मियों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिविलियन हो जाएगा। इसके लिए बहुत हड़ताल भी चल रहा था, तो अब शिक्षा कर्मियों के लिए बहुत खुशखबरी है। इससे दोस्तों लगभग 16,000 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। और इसके लिए क्राइटेरिया है दोस्तों, जो भी शिक्षा कर्मी है और जो अपने 2 साल का जॉब कंप्लीट कर चुके हैं उनको ही सिविलियन किया जाएगा। ये बजट 2020 में घोषणा किया गया है। अगला है दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को दी जाएगी समर्थन मूल्य के अंतर की जो राशि है, जो 2500 रुपए समर्थन मूल्य पे जो धान खरीदने का बात हुआ था, लेकिन 2500 पे नहीं खरीदे थे, जो केंद्र सरकार का है कीमत उस पे ही खरीदे थे। एक्स्ट्रा पैसे को क्या किया गया था, बाद में देंगे ऐसा कहा गया था। तो वही जो बाद में पैसा देने वाले हैं दोस्तों, वो कितना है, 5100 करोड़ रुपए उसके लिए घोषणा किया गया है इस बजट में। अगला है दोस्तों, भगवान राम वन गमन पथ के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। आप सभी को पता होगा, सरगुजा से लेकर के जो अंबिकापुर में जो सीता बेंगरा और जोगी बेंगरा गुफा है, वहां से लेकर के भगवान श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के लास्ट छोर रामाराम जो कि सुकमा जिले में आता है दोस्तों, वहां तक आए थे। तो उसके लिए एक पथ बनाया जाएगा, भगवान राम वन गमन पथ के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल जी हैं, एक्चुअली में अगर इनको देखा जाए तो इनका जो मेन फोकस होता है छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक और जो पुरातात्विक चीजें हैं उनको बढ़ावा देने का। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए 27 जिलों में गढ़ कलेवा के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है। तो गढ़ कलेवा में जाकर के हम लोग जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वो खा सकते हैं दोस्तों। तो गढ़ कलेवा 27 जिलों में खुलेगा और इसके लिए बजट में कितना का प्रावधान था, 10 लाख रुपए का प्रावधान है। अगला है दोस्तों, झीरम घाटी में जो शहीद हुए थे उनके झीरम शहीदों की याद में नवा रायपुर में एक शहीद स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो झीरम घाटी में जो हमला हुआ था उसमें कांग्रेस के टोटल कितने नेता शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, जो नल जल योजना है उसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये नल जल योजना क्या है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर नल के लिए पाइप बिछाया जाएगा, पाइप के माध्यम से लोगों को पानी मिलेगा, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है इस बजट में, और विद्युतीकरण योजना के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। अब देखते हैं दोस्तों बजट को अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल में। बजट की खास घोषणाएं क्या क्या थी, पहले ये देख लेते हैं। राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया जाएगा और एपीएल कार्ड धारकों को भी अब 10 रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा। मतलब बीपीएल को चावल मिलता है, साथ ही साथ एपीएल को भी चावल मिलता है, लेकिन अब जो एपीएल कार्ड धारकों को भी 10 रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा। अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण किया जाएगा और बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ का भी वितरण किया जाएगा। तो जो गुड़ का वितरण होना है वो कहां होगा, बस्तर में होगा। कोंडागांव में आयरन व विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को परीक्षण के लिए भार मापक यंत्र की व्यवस्था किया जाएगा। विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़ और महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बजट की खास जो घोषणाएं थी वो है, और इसमें से हमको ये याद रखना है, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, हमारे जो मोहन मरकाम जी हैं वो कहाँ के हैं, कोंडागांव के हैं, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष। तो कोंडागांव में स्पेशल चीजें भी होगा बजट में, ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा। तो कोंडागांव में आयरन व विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़ का प्रावधान है और महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब बजट की खास घोषणाएं देखते हैं दोस्तों हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता व अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड धारक परिवारों को 50,000 रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है, अगर आप लोग क्या है, अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड धारक को 50,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रुपए तक का खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपए का घोषणा किया गया है दोस्तों इस बार। और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 13 निगमों के स्लम एरिया में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार व दवाइयों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है, तो 14 है। 14वां नगर निगम कौन सा बना था, रिसाली बना था। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से रिलेटेड क्या क्या घोषणा की गई है। तो किसानों को धान अंतर की राशि प्रदान के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ किया गया है। इसके लिए क्या है दोस्तों, 51 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता दिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि योजना में 370 करोड़ और एकीकृत बागवानी मिशन में 207 करोड़, जैविक खेती मिशन में 20 करोड़, वाटरशेड प्रबंधन में 20 करोड़ व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 HP तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। मतलब अगर आप 5 HP तक का मोटर चलाते हैं, ठीक है, पानी के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको निःशुल्क बिजली दिया जाएगा। गौठानों के संचालन और पशुओं के चारों की व्यवस्था होगी। बेमेतरा, जसपुर, धमतरी, अर्जुदा, बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी की भी स्थापना की जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ा जा रहा है वहां पर, खाद्य प्रौद्योगिकी कहां पर जोड़ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलेगा। तो डेयरी से रिलेटेड यदि किसी को डिप्लोमा करना है तो वो यहां से कर सकते हैं। मतलब ये है कि आगे चल करके जैसे कि ऐसा पोस्ट आ सकता है, क्योंकि नरवा, गरवा, घुरवा और जो बाड़ी योजना है उसमें क्या है, गायों से रिलेटेड है, तो हो सकता है आगे चल के एक नया पोस्ट आ जाए डेयरी से रिलेटेड। तो इसके लिए अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलेगा कहां पर, बेमेतरा और तखतपुर में। मछली पालन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए दुर्ग के धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना किया जाएगा। तो मछलियों से रिलेटेड जो फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कहां पर किया जा रहा है,
तो वो किया जा रहा है दुर्ग के धमधा में। 9 पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। जो पशु औषधालय थे वो अब क्या बन जाएंगे, पशु चिकित्सालय बन जाएंगे। वहीं 12 नए पशु औषधालय और 5 विकास खंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। अब बात करें दोस्तों सिंचाई से रिलेटेड, तो बस्तर संभाग में बोध घाट में बहुउद्देशीय परियोजना का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पैरी बांध व पैरी महानदी इंटरलिंकिंग नहर परियोजना, डाट पानी बृहद जलाशय परियोजना, कुनकुरी व शेखरपुर जलाशय और सरगुजा के लिए विशेष प्रबंधन किया जाएगा। इसके साथ ही नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं जैसे कि महानदी परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, एनीकट, स्टाम्प डैट का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड क्या है, वो राज्य सरकार का है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये होता है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला है पंचायत व ग्रामीण विकास। पंचायत व ग्रामीण विकास के लिए क्या है दोस्तों, मनरेगा के लिए 1603 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान बनाए जाएंगे। 1176 बायोगैस संयंत्र लगाने का घोषणा किया गया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2.70 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है पंचायत व ग्रामीण विकास, ठीक है, के लिए। और अभी छत्तीसगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो ये है हमारे टीएस सिंहदेव जी, जिनको बाबा भी कहा जाता है। अगला है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या घोषणा किया गया दोस्तों, तो राज्य में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों को सिविलियन किया जाएगा और ये किया जाएगा 1 जुलाई 2020 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ना पूछे, लेकिन जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। साथ ही साथ दोस्तों संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरोधपुरी बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। तो गुरुकुल विद्यालय कहां पर खुल रहा है, तो बलौदाबाजार में। सुकमा के तोंगपाल, कुकड़कोड़ा, दंतेवाड़ा में छात्रावास और नए महाविद्यालयों की स्थापना किया जाएगा। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा, ठीक है। तो जो मेनली क्या है, बस्तर रीजन है और एक बिलासपुर का तखतपुर, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में धमतरी के कंडेल में महाविद्यालय खोला जाएगा। तो धमतरी के कंडेल में भी एक महाविद्यालय खोला जा रहा है, ये किसके स्मृति में है, तो ये है महात्मा गांधी जब हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। उसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे। दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। 9 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज का उन्नयन होगा। राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलिटेक्निक में नई तकनीकी के अध्ययन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मात्र 3 ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये है रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। युवा कल्याण विभाग के में क्या क्या चीज किया जाएगा दोस्तों, ये है रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद के निवास स्थान डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद के निवास स्थान जिसको क्या कहते हैं, डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया जाएगा। प्रत्येक जिले में हर वर्ष होगा युवा महोत्सव। अब हर वर्ष क्या किया जाएगा, युवा महोत्सव किया जाएगा। आईआईटी, आईआईएम और एम्स में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं को शिक्षण शुल्क राज्य सरकार उठाएगी। जो भी उनका शिक्षण शुल्क होगा वो राज्य सरकार उठाएगी। ऐसे युवाओं को शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं में सीधे चयन की पात्रता दी जाएगी। अगर आप लोग आईआईटी, आईआईएम और एम्स से में आपका एंट्री होता है, एग्जाम क्वालिफाई करके आप वहां पढ़ने जाते हैं, तो जो भी खर्चा है वो हमारा राज्य सरकार उठाएगी। और साथ ही साथ आप लोग कई सारे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट चीजों में क्या हो सकता है, आपको डायरेक्ट वैकेंसी मिल सकता है। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अब औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या घोषणा किया गया है दोस्तों, तो उद्योगों को आवंटित किए जाने वाली भूखंडों की दरों में 30% और लेज रेट की दरों में 33% की कमी की गई है।
बस्तर क्षेत्र में 20 एकड़ तक निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी। फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की भी स्थापना किया जाएगा। अब नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का क्या उसके विभाग के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो शहरी नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का विस्तार किया जाएगा। ओनी पसारो योजना का विस्तार किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 489 करोड़ और स्मार्ट सिटी के लिए 396 करोड़ रुपए और अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए और आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये सारे के सारा डाटा आप सभी याद रखिएगा। अगला है अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण। इनके लिए क्या क्या घोषणा किया गया है दोस्तों, तो अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोले जाएंगे। साथ ही साथ 100 भवन विहीन छात्रावासों और आश्रमों का भवन निर्माण होगा। जनजाति सलाहकार परिषद के कामकाज के लिए अलग सचिवालय बनेगा। राज्य स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। जो राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, तो अब हर साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के दौरान फ्री आवासीय सुविधा के लिए 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा और बस्तर संभाग व कोरबा जिले के लिए जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा। कौन कौन से जगह के लिए किया जा रहा है, सरगुजा, बस्तर, कोरबा, इन जिलों के लिए। अगला है शिल्पकला, संस्कृति और पर्यटन विभाग के लिए क्या क्या घोषणा किया गया है, तो छत्तीसगढ़ व्यंजनों के विस्तार के लिए 26 जिला मुख्यालयों में क्या होगा, गढ़ कलेवा का स्थापना किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जो छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत भोज्य पदार्थ हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नवा रायपुर में अभिलेखागार और संग्रहालय का निर्माण, जगदलपुर और बिलासपुर में संग्रहालय का उन्नयन किया जाएगा। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित 9 प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। अगला है एकीकृत ई शासन परियोजना, नागरिकों को अलग अलग सेवाओं के लिए बार बार पहचान पत्र ना जमा करना पड़े, इसके लिए सक्रिय एवं कुशल नागरिक सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। राजस्व प्रशासन की बात करें दोस्तों, तो 5 तहसील कार्यालयों के मॉडल भवन, मतलब 5 तहसील कार्यालयों के क्या बनेंगे, मॉडल भवन बनेंगे। 25 नए तहसील कार्यालय बनेंगे और 4 नए राजस्व अनुविभाग की स्थापना होगी। और साथ ही साथ दोस्तों नए जिला जो कि गौरेला, पेंड्रा और मरवाही है में जिला कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की बात करें दोस्तों, तो प्रदेश के प्रत्येक आईजी रेंज में साइबर थाने की स्थापना की जाएगी। 3 स्मार्ट थाना बनेगा, 5 पुलिस थाना, 10 चौकी और 5 पुलिस अनुविभाग कार्यालय भवन नए बनाए जाएंगे। रायपुर व दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन और बस्तर रेंज में पुलिस कर्मियों के लिए 1000 आवास बनाए जाएंगे। बेमेतरा, गरियाबंद, संजारी, बालोद, बलौदा बाजार, सूरजपुर, मुंगेली, सुकमा और पेंड्रा रोड के उप जिले को अब जेल में बदल दिया जाएगा। जेलों में व्यवस्था के सुधार के लिए जेल सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। कोर्ट में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थ केंद्र भी खोले जाएंगे। अब अधोसंरचना विकास के लिए क्या क्या घोषणा हुआ, इसको देख लेते हैं दोस्तों। एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में 25 नई सड़कों का निर्माण होगा। जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत नए बृहत और मध्यम पुल बनाए जाएंगे। 434 ग्रामीण सड़क, 88 मुख्य जिला मार्ग और 50 राज्य मार्ग और 31 शहरी मार्ग का निर्माण होगा। 500 और 750 सीटों की क्षमता वाले 11 नए ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर में 3500 सीटर 3 नए इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट में एटीसी की स्थापना होगी और बैकुंठपुर, कोरिया में एयर स्ट्रिप का निर्माण होगा। परिवहन की बात करें दोस्तों, तो वाहनों के ओवरलोडिंग जांच के लिए
वे ब्रिज की स्थापना किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ का संपूर्ण बजट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।